बाबा जी और हजूर की प्यारी सात संगत जी के चरणों में प्रेम भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज डेर अभ्यास के कुछ लेटेस्ट सवाल जवाब है। संगत जी, सबसे पहले किसी ने बड़ा ही सुंदर सवाल किया और आखिर में बाबा जी महाराज जी ने कहा कि अब मेरा दौर तो खत्म हो गया, अब तो हजूर से ही सवाल किया कीजिए। संगत जी, तो चलिए हम चलते चुनिंदा प्रश्नों की ओर। सबसे पहले किसी लड़की ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, कभी कभी कुछ लोग जबरदस्ती की बहस करने हमसे लग पड़ते हैं और हमें आखिर में इतना मजबूर कर देते हैं कि हम जवाब देने के लिए आतुर हो जाते हैं। तो बाबा जी, आप समझाइए, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? बाबा जी ने समझाया, देखो बेटा, चाहे जो कोई कुछ भी बोले, हमें उसको उलट कर जवाब कभी नहीं देना और ना ही हमें उस बहस का हिस्सा बनना। कोई कुछ करेगा तो कल को हिसाब भी तो उसी को स्वयं को देना पड़ेगा। इसलिए अगर हम पलटकर जवाब देना शुरू कर देंगे तो फिर उन कर्मों का बोझ हमें ही उठाना पड़ जाएगा। इसलिए आप वहाँ सावधानी से अपने व्यवहार पर संयम रखें। फिर किसी ने अगला सवाल बाबा जी से अंतर्मन के अंदर पूछा कि बाबा जी, हमें अंदर की लड़ाई लड़ना चाहिए या फिर बाहर की लड़ाई लड़ना चाहिए? आप समझाइए। संगत जी, तो बाबा जी ने कहा, बेटा, मालिक तो बख्शनहार है, मालिक ने तो हमें आखिर में बख्शना ही है। फिर बाबा जी थोड़ा मुस्कुराए और कहने लगे, एक बात याद रखना, पत्नी ने कभी ना बख्शना। ये बात सुनकर पांडाल में बैठी संगत जोर जोर से हंसने लग पड़ती है। फिर वही भाई साहिबन कहने लगे, बाबा जी, मुझे बचा कर रखना। फिर बाबा जी मुस्कुराए कहने लगे, किससे बचाना है? पत्नी से। इस बात को सुनकर संगत और प्यारे हजूर भी मुस्कुराने लगे। फिर किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, आज तक आपने मेरा हर वक्त हर जगह साथ दिया है, चाहे वहाँ खुशी के पल हो, मुसीबत के पल हो, दुख के पल हो, आप हर जगह मेरे साथ खड़े। अब मुझे लगता है कि मेरा समय नजदीक है। मेरी बस आपसे यही अरदास है कि आखिरी समय में भी आप मेरे साथ ही रहना और मुझे आप ही लेकर यहाँ से जाना। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। आज जो हमें मिल रहा है वो हमारी अपनी करनी के कारण है। दूसरा कोई हमें रास्ता जरूर दिखा सकता है, लेकिन देखो बेटा, उस पर चलना तो हमें है, कर्म तो हमें करना पड़ेगा। अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो फिर मालिक की बख्शिश हमें कहाँ से मिल पाएगी? आप हमेशा इस बात को याद रखें कि मालिक हमेशा हमारे साथ है और मालिक ही हमें लेने भी आएगा। अब ये हमारी करनी पर डिपेंड करता है कि हम मालिक की पहचान कर पाते हैं या नहीं। अगर समय देंगे तो मालिक की पहचान भी हो जाएगी। इसके बाद किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, सब कहते हैं कि गुरु अगर चाहे तो किसी को, रूह को रूहानी मंडलों में ले जाकर प्रकाश दिखा सकता है, वहाँ सब कुछ हासिल करवा सकता है। तो क्या बाबा जी महाराज जी, आप बताइए कि यह सच है? तो बाबा जी ने समझाया, देखो बेटा, प्रकाश का मतलब जागृत अवस्था से और अंधेरे का मतलब है अज्ञानता से। आज हम अज्ञानता के अंधेरे में ठोकर खा रहे हैं। जब किसी गुरुमुख की शरण में जाएंगे, उनकी संगत करेंगे, तो हमें अज्ञानता के अंधेरे से जागृत अवस्था में ले जाने का जो भी रास्ता दिखाते हैं गुरु, आखिर में करनी तो हमें ही है ना। वहां करनी में जाहिर करना पड़ेगा। संत सदगुरु की ड्यूटी होती है हमें अंधेरे से प्रकाश में ले जाने का सही मार्ग बताना। और जब हम प्रकाश में पहुंच जाते हैं तो उस समय हमें सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाता है, सब दिखने लग जाता है। फिर इसके बाद किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, आपके आगे एक ही अरदास है कि मेरे ऊपर दया मेहर करो, जिससे कि मैं भजन सिमरन की सेवा में ज्यादा से ज्यादा समय दे सकूं। बाबा जी ने समझाया, बेटा, हम पता नहीं क्यों बार बार लफ्जों में इन चीजों को ले आते हैं। लफ्जों में मांगने से सिर्फ लफ्ज ही मिलेंगे और जब तक हम करनी नहीं करेंगे कुछ हासिल होने वाला नहीं। मांगने की जरूरत तो उन्हें पड़ती है जो करनी में जाहिर नहीं करते। इसलिए आप करनी पर ध्यान दें, वह मालिक जरूर बख्शिश करेगा। फिर किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, आज हम डेरे या सत्संग घर या किसी भी धार्मिक स्थान पर जाकर लंगर या नाश्ता करते हैं, तो क्या हमें फ्री में वो कर लेना चाहिए? आप समझाइए। तो बाबा जी ने कहा, बेटा, इस दुनिया में फ्री कुछ नहीं मिलना। अगर हमने किसी स्थान पर लंगर
या चाय पानी लिया है तो उसके बदले में आप वहाँ थोड़ी सी सेवा डाल दो। फिर इसके बाद बाबा जी महाराज जी से किसी ने बहुत ही सुंदर सवाल रोते हुए कहा, बाबा जी बड़ी परेशान हूँ, मैं बड़ी दुखी हूँ, आप कृपा बनाए रखना। बाबा जी ने समझाया, बेटा हमें मालिक के हुक्म में रहना है। जब हम मालिक के हुक्म में रहेंगे, उसके बहाने में रहेंगे, तो फिर सारी जिम्मेवारी उस परमात्मा की होगी। फिर वह बहन आगे कहने लगी, बाबा जी पीछे मुझसे कुछ गलतियां हो गई, उसके लिए मुझे माफ कर देना। बाबा जी ने समझाया, बेटा गलती से सीख कर आगे बढ़ो और मालिक के हुक्म में रहो, मालिक की बख्शिश ही बख्शिश होगी, आप फिक्र ना करें। फिर किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मैं पढ़ाई करके डॉक्टर बनना चाहती हूँ और मुझे फिक्र रहती है कि क्या मैं डॉक्टर बन पाऊंगी या फिर नहीं। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा हम फिक्र में ही अपनी सारी जिंदगी काट लेते हैं। मालिक पर विश्वास रखेंगे और अपनी तरफ से हम मेहनत करते जाएंगे तो हम मालिक जरूर बख्शिश करेगा। फिर बाबा जी ने बहुत ही मुस्कुराते हुए बहुत ही सुंदर तरीके से उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मैं बोला टीके सबको लगाने हैं, चाहे कोई अच्छा करे या बुरा करे, टीके से कोई नहीं बचना चाहिए। यह सुनकर संगत बहुत हंसी। फिर यही लड़की कहने लगी, बाबा जी मुझे आपसे कभी कभी बहुत डर भी लगने लगता है कि आप मुझे डांट दोगे। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा अब मुझसे कैसा डर, अब मेरा दौर तो खत्म हो गया, अब डरना है तो हजूर से डरो, मुझसे डरने वाला जो दौर था वो तो जा चुका है। संगत जी इस भावुक पल को सुनकर संगत भी भावुक हो गई। इसके बाद किसी लड़के ने बाबा जी से कहा, बाबा जी परमार्थ और पढ़ाई को एक साथ कैसे आगे बढ़ाया जाए, आप समझाइए। तो बाबा जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, परमार्थ के टाइम पढ़ाई को याद किया और पढ़ाई के समय परमार्थ के बारे में सोचकर। यह सुनकर संगत मुस्कुराने लगी। फिर बाबा जी ने उस लड़के को समझाया कि बेटा मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है, हमें बैलेंस बनाना आना चाहिए। दिन में लगभग 24 घंटे होते हैं। पढ़ाई करते समय पढ़ाई के अलावा हमें किसी भी चीज का चिंतन नहीं करना और परमार्थ के समय मालिक को याद करने के अलावा हमें कुछ और नहीं सोचना। एक बैलेंस बनाकर चलोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर किसी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी इतनी दया मेहर करना कि आपके हुक्म में रह सकूं। गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, आप बहुत बार समझाते हो कि गुस्से से दूर रहना चाहिए, लेकिन मैं क्रोध से दूर नहीं रह पाता। तो बाबा जी ने पूछा कि जब गुस्सा आता है तो किस पर निकालती है। तो लड़की कहने लगी, अपनी माता जी पर। बाबा जी ने कहा, बेटा ताकतवर पर तो हम गुस्सा निकाल ही नहीं पाते और जो हमें प्रेम प्यार करता है हम उस पर गुस्सा निकालने बैठ जाते हैं। बाबा जी ने समझाया, बेटा कल को जब तेरे बच्चे होंगे और वो तुझ पर क्रोध करेंगे तो तुझे कैसा लगेगा। माँ का कर्ज तो हम कभी बयां या उतार ही नहीं सकते। माँ बाप की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। माता पिता को हमसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय दो लफ्ज प्यार के, उनके लिए वह बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिर किसी ने बाबा जी से मुस्कुराते हुए कहा, तू शादी कर ले। बाबा जी ने हंसते हुए कहा किसी से कि बेटा तू शादी कर ले, पति से लड़ाई किया कर, उस पर गुस्सा निकाल ले। यह सुनकर संगत फिर हंसने लगी। फिर एक और लड़की बाबा जी से कहने लगी, बाबा जी ऐसी दया मेहर करना मेरे मन में कभी भी अहंकार और अहम ना आए। तो बाबा जी ने इस बात को बहुत ही सरल तरीके से समझाते हुए जवाब दिया। बाबा जी ने कहा कि मैं बातों वाला बाबा नहीं, मैं करनी वाला बाबा हूँ। मुझे तो करनी के दिखाओ, फिर कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप इसे करने में ले आएंगे तो फिर आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर किसी लड़के ने बाबा जी से कहा, बाबा जी हम आपके खोटे सिक्के हैं, हम पर कृपा बनाए रखना। तो बाबा जी ने कहा, बेटा ऐसा कैसे हो सकता है। और उन्होंने कहा कि बेटा मैं कैसे कृपा करूं, मैं तो यहाँ सबसे छोटा हूँ। तो लड़का कहने लगा, बाबा जी आप सबसे बड़े हो। तो बाबा जी ने कहा कि ओ बेटा मैं तो 15 साल का लड़का हूँ। यह सुनकर संगत बहुत हंसने लगी। फिर बाबा जी ने इस लड़के को प्रेम और प्यार से समझाते हुए कहा, देखो बेटा परमार्थ में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, हम सब एक बराबर हैं, इसलिए आप मालिक के बहाने में रहें। फिर किसी ने अगला सवाल बाबा जी से कहा, बाबा जी आप इतने सुंदर हो, आप क्या खाते हो
जो इतने सोहने लगते हो। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए साथ इस भाई की तरफ देखा और कहा कि बेटा, अगर मैंने अपना राज बता दिया तो तुम सारे भी सोने हो जाओगे, इसलिए मैंने नहीं बताना राज। यह सुनकर संगत फिर हंसी। फिर बाबा जी ने कहा कि अपनी पत्नी से पूछियो कि वो खाना कैसे बनाती है। अपना भेद मुझे दे दो तो क्या वो तुझे खाना बनाने का भेद दे देगी? यह सुनकर संगत फिर हंसने लगी। फिर किसी लड़के ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मुझे नामदान की बख्शिश करना। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये जो लड़के होते हैं ये तब तक अपने होते हैं जब तक इनकी शादी ना की जाए। यह सुनकर संगत फिर हंसी। फिर ये लड़का बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी, आप बहुत भोले भाले हो। तो बाबा जी ने मजाकिया मुस्कुराते हुए अंदाज में बड़ी सुंदर गल कही। आए हाय। यह सुनकर संगत बहुत हंसी। फिर बाबा जी कहने लगी, तुम लड़के लड़कियों से डरते हो, मुझसे नहीं डरते। फिर ये लड़का कहने लगा, बाबा जी, मुझे लड़की भी आप ही ने ढूंढ के देनी है। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने अपने लिए तो लड़की ढूंढी नहीं, तो तेरे लिए कहाँ से ढूंढ लाऊं? यह सुनकर संगत फिर हंसने लगी। फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी, बाबा जी, मेरा मन बहुत चंचल है, यहाँ एक जगह टिकता ही नहीं और मैं बहुत परेशान रहती हूँ इसके कारण। तो बाबा जी ने समझाया कि देखो बेटा, मन हमेशा चलायमान रहता है, कभी भी एक जगह टिकता नहीं। हमें मन को लगाना है, हमें मन पर काबू पाना है, मन को हमारे ऊपर हावी नहीं होने देना। जब तक हम मन को कंट्रोल में नहीं करेंगे, तब तक हम किस तरह से उस मालिक का भजन सिमरन कर पाएंगे। तो कोशिश करें कि मन को एकाग्र करें और भजन सिमरन की सेवा पर लगाएं, सब कुछ हासिल होगा। फिर किसी लड़की ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मैं जहाँ नौकरी करता हूँ वहाँ जब मैं करता हूँ तो मैं राधा स्वामी बोल देता हूँ, तो वो लोग पूछते हैं लगते हैं कि राधा स्वामी का मतलब क्या होता है। तो वहाँ मेरा मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर मैं उन्हें क्या जवाब दूं पता नहीं चलता। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा, राधा का मतलब होता है आत्मा और स्वामी का मतलब होता है परमात्मा। राधा यानी कि आत्मा का स्वामी। लेकिन एक बात का हमेशा ख्याल रखो कि परमार्थ को लेकर किसी के साथ कभी बहसबाजी नहीं करनी। अगर सामने वाला आपकी थिंकिंग की कदर करता है तो हमें भी वहां उनकी सोच की कद्र करनी चाहिए। संगत जी, फिर किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मेरी शादी एक दूसरे गैर सत्संगी परिवार में हो गई और वो लोग मुझे सत्संग घर और सेवा पर जाने ही नहीं देते। मैं बड़ी परेशान रहती हूँ, मैं क्या करूँ? संगत जी, तो बाबा जी महाराज जी ने कहा, बेटा, ये कब से हो गया कि कोई गैर सत्संगी है? यहाँ सब मालिक के बंदे हैं, यहाँ उस मालिक की संतान है। बेटा, हम जैसी अपनी सोच रखेंगे सामने वालों पर भी ऐसा ही प्रभाव पड़ेगा। आप करनी पर विश्वास रखें, मालिक सब कुछ ठीक कर देगा। आज नहीं तो कल आपके लिए मालिक वह रास्ता भी खोल देगा जिसके लिए आप बने हो। तो आप मालिक पर विश्वास रखें और अपनी भजन बंदगी और सेवा को निरंतर बढ़ाते जाएं। मालिक सब कुछ ठीक कर देगा। तो साथ संगत जी, ये डेरा ब्यास के कुछ लेटेस्ट सवाल जवाब थे जो संगत और बाबा जी महाराज जी के बीच हुए। आप जी को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना बिल्कुल ना भूले। इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुक्रिया, टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो भजन सिमरन का सफर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। शुक्रिया, टेक केयर। अंत में बाबा जी महाराज जी और हजूर महाराज जी की प्यारी साधु संगत जी के चरणों में बारंबार कोटि कोटि बार राधा स्वामी जी। शुक्रिया, टेक केयर, धन्यवाद।